कुंभ राशि के जातकों, जिंदगी में हर किसी के सामने चुनौतियां होती हैं। कभी लोग हमें नीचा दिखाते हैं, कभी हालात हमें तोड़ देते हैं। लेकिन जो लोग राशि की तरह अपनी सोच में अलग और अपने काम में सशक्त होते हैं, उन्हें कोई हरा नहीं सकता। अब वक्त है अपने दुश्मनों को जवाब देने का, बदले से नहीं बल्कि अपनी सफलता से। मित्रों, दुश्मन वो नहीं जो आपके सामने है, दुश्मन वो है जो आपके अंदर डर पैदा करता है। जब आप उस डर को हराते हैं, तब आप किसी भी बाहरी विरोधी को मात दे सकते हैं। जी हां दोस्तों, अगले 24 घंटे प्रतीक हैं उस निश्चय के कि अब आप कदम उठाएंगे, अब आप रुकेंगे नहीं। दोस्तों, आपकी मेहनत ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। आज से, इस पल से हर मिनट को मायनेदार बनाइए। जब बाकी सो रहे हों, आप सपनों को साकार करने के लिए उठिए। दोस्तों, जब आप चमकते हैं तो आपके विरोधी खुद बुझ जाते हैं। जीत का मजा तब है जब वो आपके कर्मों से मिले, न कि किसी बदले से। आपकी शांत मेहनत ही उनका जवाब बनेगी। मित्रों, याद रखिए, अब आपका वक्त शुरू हो चुका है। नवंबर 2025 ये कोई महीना नहीं, ये एक चेतावनी है आपके डर, आलस और नकारात्मकता के लिए। उठिए, आगे बढ़िए, क्योंकि अब दुश्मन का खेल खत्म होने वाला है। हाँ दोस्तों, कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ला खड़ा करती है जहां लगता है बस अब सब खत्म हो गया। लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं, हालात हमें तोड़ देते हैं और सपने धुंधले होने लगते हैं। लेकिन याद रखिए, अंधेरा चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, सुबह जरूर होती है, और वो सुबह अब आने वाली है आपके लिए। हाँ मित्रों, आपकी राशि में अब ब्रह्मांड की ऊर्जा आपके पक्ष में घूम रही है। जो रुकावटें थीं वो हटने लगी हैं। जो लोग आपको पीछे खींच रहे थे, अब वही आपकी तरक्की देखकर चलेंगे। आपने बहुत सहा है, बहुत झेला है, अब वक्त है उस सारी ऊर्जा को दिशा देने का। आपका साइलेंस, आपकी मेहनत अब गर्जना बनने वाला है, क्योंकि अब दुश्मन का खेल खत्म होने वाला है। मित्रों, सबसे बड़ा दुश्मन वो नहीं जो बाहर है, सबसे बड़ा दुश्मन वो है जो आपके अंदर बैठा है। वो डर, वो आलस, वो शक। क्या मैं कर पाऊंगा? क्या मैं सही हूं? इन्हीं सवालों ने सबसे ज्यादा लोगों को रोका है दोस्तों। लेकिन अब नहीं, अब आप उस डर को पहचान चुके हैं। अब आप जानते हैं कि असली ताकत आपके भीतर है। जितनी देर तक आप अपने डर को ताकत नहीं बना लेते, दुश्मन मुस्कुराता रहेगा। और जिस दिन आपने डर को हराया, उसी दिन से आपकी जीत शुरू होगी। जी हां दोस्तों, लोग आपकी बातों से नहीं, आपकी मेहनत से पहचानेंगे। जब आप सुबह 4 बजे उठकर काम करते हैं, जब आप आराम छोड़कर सपनों के पीछे भागते हैं, तो ब्रह्मांड खुद आपके लिए रास्ते बनाता है। मित्रों, आपको किसी से साबित करने की जरूरत नहीं, बस अपने आप को साबित करते जाइए। दोस्तों, कभी हार मानने का मन हो तो याद रखिए, आप अभी तक इसलिए नहीं रुके क्योंकि आपके अंदर कुछ अलग है। वो कुछ ही आपको बाकियों से खास बनाता है। हाँ मित्रों, आपने देखा होगा, जब बाघ शिकार के लिए झुकता है तो वो हार नहीं रहा होता, वो अपनी ताकत जमा रहा होता है। आपका झुकना, आपकी चुप्पी, आपकी सहनशीलता, ये सब आपकी हार नहीं, ये आपकी तैयारी है। जो आज आपको हल्के में ले रहे हैं, कल आपकी सफलता की कहानी सुनाएंगे। ये सिर्फ एक समय नहीं, ये एक प्रतीक है उस पल का जब आपकी किस्मत करवट लेगी। दोस्तों, सफलता सिर्फ पैसों या शोहरत से नहीं आती। सफलता आती है तब जब आप खुद पर गर्व महसूस करते हैं, जब आप जान जाते हैं कि आपने हार नहीं मानी, जब हालात टूटे तब भी आप खड़े रहे। याद रखिए, दुनिया सिर्फ नतीजे देखती है, लेकिन ईश्वर आपकी मेहनत देखता है। इसीलिए किसी को कुछ साबित करने की कोशिश मत कीजिए, बस खुद को हर दिन बेहतर बनाइए, क्योंकि आपकी सबसे बड़ी जीत है वो दिन जब आप खुद कहेंगे, हाँ मैंने कर दिखाया। जी हाँ दोस्तों, तुम्हारा दुश्मन अब दिल मिल चुका है। हाँ, वह अब पागलों के जैसा बौखला गया है, क्योंकि दोस्तों अब न्याय हो चुका है और अब उन सभी पपिया का समय समाप्त होने वाला है। मित्रों सुनो, अब वह घड़ी आ चुकी है जब आपका खड़ा भर गया है। ऊपर वाला खुद न्याय करने उतारने वाला है। जिसने तुम्हें रुलाया था, अब वही अपने की नींद उड़ चुकी है। उसका दिमाग अब उसके काबू में नहीं रहेगा, क्योंकि उसके कर्मों का हिसाब शुरू हो चुका है।
जिस इंसान ने तेरे सच्चे दिल को ठुकराया, तेरे भरोसे का मजाक उड़ाया, अब वही इंसान दिन में भी अंधेरा दिखेगा तू। बस ये संदेश अंत तक सुन, क्योंकि आज जो रहस्य खुलेगा वह तेरी जिंदगी की दिशा बदल देगा। और अगर तेरे अंदर जरा सा भी भरोसा है ऊपर वाले पर, तो अभी ध्यान से सुन, क्योंकि यह संदेश कोई सहयोग नहीं, एक देवी संकेत है। जो लोग तेरे पीछे हंसते थे, तेरे रास्ते में कांटे बिछाते थे, अब वही अपनी गलती पर पछताने वाले हैं। धीरे धीरे सब कुछ उल्टा होने वाला है। जिनके पास सब कुछ था वह अब खाली हो जाएगा, जिनके चेहरे पर घमंड था वहीं अब टूटेंगे, वहीं से अब भीख मांगने की हालत में पहुंचेंगे। ऊपर वाले का न्याय देर से आता है पर अंधा नहीं होता। अब वह न्याय उतर चुका है। जिसने तेरे रास्ते में रोड़े लटकाए हुए थे, अब वहीं अपने ही बनाए जाल में फंस जाएगा। वह हर तरफ से हर महसूस करेगा। उसकी मन, उसकी तंग, उसकी सोच, सब कुछ पागलपन की आग में जलने लगेगी। जो आज तू देख रहा है वह तो बस शुरुआत है। आने वाले दिन ऐसे होंगे कि तेरे दुश्मन खुद अपने साइन से डरने लगेंगे। वह चाहे जितना भी भाग्य किस्मत अब उसके खिलाफ खड़ी है, अब वक्त तेरा है। बस धैर्य रख, विश्वास बनाए रख। जिन्होंने तेरे साथ छल किया, अब वही अपने कर्मों के दलदल में डूबने वाले हैं। यह समय उन्हें उनकी औकात दिखाने आया है। और सुन, अगर तू सच में चाहता है कि यह न्याय पूरी तथा तेरे जीवन में उतरे, तो मन से सन विश्वास रख, क्योंकि यह कोई सामान्य बात नहीं, यह एक निर्णय है। ऊपर वाले का निर्णय भावों का मजाक उड़ाया था, अब वही अपने कर्मों से जलने वाला है। हर कोशिश अब उसके लिए जाल बन चुकी है। जहां भी कदम रखेगी वहीं गिरावट मिलेगी। उसका चेहरा दर्द से पला पड़ जाएगा। उससे खुद समझ नहीं आएगा कि आखिर हो क्या रहा है। रात को जब वह सोएगा तो उसके सपनों में दोस्तों, कई लोगों कहते हैं मेरे साथ नसीब नहीं है, लेकिन याद रखो, नसीब किसी पर हावी नहीं होता, वह तो मेहनत की पूजा से झुकता है। दोस्तों, जब भगवान कभी किसी का परिश्रम व्यर्थ नहीं देते, हो सकता है तुम्हारी मेहनत का परिणाम अभी दिखाई ना दे रहा है, पर वह ऊपर कहीं गिनती में चल रहा है। हर जागी होगी रात, हर बहा हुआ पसीना, हर त्याग, सब गिना जा रहा है। दोस्तों, जब तुम सोचते हो कि भगवान ने तुम्हें अनदेखा कर दिया है, पर नहीं, वह बस देख रहे हैं कि तुम कितने मजबूत बना सकते हो, क्योंकि जब भी देता है तो उम्मीद से नहीं, अधिक देता है। दोस्तों, कभी कभी ऐसा लगता है ना कि सब कुछ थम गया है, ना कि रास्ता दिखता है, ना कोई उम्मीद बस हुई। पुरानी परेशानियां, वही चिंता, वर्ष दर्द, वो वक्त ईश्वरीय परीक्षा होती है। वो चाहता है देखना, क्योंकि तुम हर मन लागो या चलते रहोगे, क्योंकि मंजिल उन्हीं की होती है जो गिरकर भी उठाते हैं, जो कहते हैं हाँ आज कठिन है पर कल मेरा होगा, और कल वह बहुत करीब है। वे तुम दरवाजे पर दस्तक देने वाला हो। दोस्तों, शुभ संकेत सिर्फ कोई चिन्ह नहीं होता, वह एक ऊर्जा का परिवर्तन है। जब तुम्हारे अंदर हर करने का भाव खत्म होने लगता है और उम्मीद की किरण खुद ब खुद जल उठती है, वही शुभ संकेत है। जब अचानक कोई पुराना रास्ता फिर से खुलता है, कोई बंद दरवाजा धीरे से खुल जाता है, या कोई अनजान व्यक्ति तुम्हारी मदद को आता है, वह भी शुभ संकेत है। और ये संकेत तब आते हैं जब तुम भीतर से कह देते हो अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, तुम सोचते हो कि तुम सामान्य व्यक्ति हो, पर असल में तुमने एक व्यक्ति है जो किसी को दिखाई नहीं देती, ना समाज को, ना दोस्त को, कभी कभी खुद तुम्हें भी नहीं। पर जब भीतर की वो शक्ति जाती है तो परिस्थिति झुकती है। लोग जब तुम्हें नजरअंदाज करते थे, वह तुम्हें सुनने लगते हैं। जब रास्ते बंद थी, वह खुद खुलने लगते हैं। याद रखो, हर अंधेरा सिर्फ उजाला की घोषणा है, और जो अंधेरा आज तुम्हारे आसपास है, वह इस बात का सबूत है कि सूरज तुम्हारे लिए उगने वाला है। दोस्तों, भगवान मौन रहकर भी उत्तरे देते हैं। जब भी तुम्हें चुपचाप संघर्ष करने देते हैं, तो वह तुम्हारी विश्वास परीक्षा लेती है, क्योंकि अथवा सिर्फ मंदिर में दीप जलाने से नहीं होती। वे टूट तब साबित होती है जब सब कुछ खोकर भी मुस्कुराकर कहते हो मुझे विश्वास है, भगवान मेरे साथ है। और जब इंसान इस शास्त्र पर पहुंचता है, तब ब्राह्मण खुद कहता है अब उसका समय आ गया। दोस्तों, समय कभी एक जैसा नहीं रहता। जब आज संगम है, वही कल सफलता बनता है। जब आज तुम्हारे खिलाफ है, वह कल तुम्हारी ताकत बन जाएगा। शुभ संकेत यही है, तुम्हारे जीवन की दिशा अब ऊपर की ओर मुड़ने वाली है। जो अवसर तुम्हें नजर नहीं आ रहे थे,
अब वही तुम्हारे पास आएंगे जो लोग तुम्हें कमजोर समझते थे। अब वही तुम्हारी तारीफ करेंगे। तुम्हारे चारों ओर ऊर्जा बदल रही है, क्योंकि तुम्हारे कर्मों का फल अब पक्का हो चुका है। दोस्तों, हर बार जब दर्द में रोकने की कोशिश करे, उसे कहो मैं तैयार हूं, क्योंकि डर वहीं तक जिंदा रहता है जहां तक तुम उसके भागते रहते हो। एक कदम आगे बढ़ो और डर खुद पीछे हट जाएगा। याद रखो, जीत हमेशा हिम्मत के बाद आती है। दोस्तों, आज रात जब सब सो जाए तब कुछ देर अपने आप से बात करना, कहना मैं तैयार कल हूं, कि शुभ संकेत के लिए तैयार हूं, उसे अवसर के लिए जो मेरे पास आने वाला है। मैं तैयार हूं सफलता को गले लगाने के लिए, क्योंकि जब तुम अपनी आत्मा से यह घोषणा करते हो तो ब्राह्मण उससे सुनता है और अगले ही दिनों कहीं ना कहीं से एक नहीं रोशनी तुम्हारे जीवन में उतरती है।